वैसे तो हमारा खुद का साड़ी का बिजनेस है, लेकिन जब भी रावत खानदान में कोई शादी हो तो शगुन की साड़ी इसी दुकान से आती है। ये तो कपड़ा बाजार के सबसे बड़े व्यापारी हैं। इनके यहाँ की साड़ियाँ 3 लाख से कम नहीं होती। इनमें से कोई भी साड़ी 50,000 से कम की नहीं है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि रावत खानदान की औरतें इतनी सस्ती साड़ियाँ नहीं पहनती? शौम जी, तुम्हें पता ये साड़ी हमारे स्टेटस की है। फाल्गुनी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? जी मैं साड़ी ले आऊंगी। पक्का? हाँ। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया? नहीं। थैंक यू। फिर आज से बराबर 7 दिन के बाद मेरे बेटे का तिलक होगा। मॉम, आप रो क्यों रही हैं? मैं रो नहीं रही हूँ बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। तुम्हारी शादी जो हो रही है, अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ, थकान सी लग रही है। उत्तरा जी, मैं चलती हूँ। जा रही हो बेटा? संभल के जाना। विधान, इसे बाहर तक छोड़ के आओ। मैडम जी, आप महान, संगीत और अभिनय की खांट। जीनू चाची, उत्तरा देवी ने जो दुकान बताई थी ना, वहाँ तो 3 लाख से कम एक भी साड़ी नहीं है। मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ गया। इतनी महंगी साड़ी? हाँ। हाय हाय, ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हो साड़ी के अंदर जो 3 लाख की बेच रहे हैं करमजले? अब जो भी हो, रस्म करनी है तो साड़ी तो देनी ही पड़ेगी ना चाची। अरे पर इतनी महंगी साड़ी? अरे बदुआओं का असर भी होता है जीनू चाची। किसे कोस रही सुबह सुबह? और कौन है ये जिसने हमारी जीनू चाची को परेशान कर रखा है? ये है वो करमजले। डिजाइनर साड़ी के नाम पे खुलेआम लूट मचा रखी है। 3 लाख की कोई साड़ी होती है क्या? इतने में तो हमारी राधा जी की पोल में घर खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन अब जिन्हें साड़ी देनी है वो तो महलों में रहते हैं ना, और शादी ब्याह का मामला है। अगर पसंद की साड़ी नहीं दी ना तो ऐसे ही बोलने में आएगा, और मन में खटास आएगी वो अलग। लेकिन इतने सारे पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूं? ऐसे लग रहा था जैसे हार्ट अटैक मुझे नहीं उसे आया है। कार देखने के बाद ये हाल हुए उसके, दुकान देखेगी तो क्या होगा? और जब हमारी पसंद की साड़ी का भाव उसे पता चलेगा तब तो शायद बेचारी का दिल ही बैठ जाएगा। पर मैडम जी, अगर आपको कार्ड पहले ही देना था तो नकली साड़ी वाले का नाटक क्यों? अच्छा सवाल। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि उसे पता चले कि अपने मान सम्मान के लिए हम कितने सख्त हैं। उसे तो लग रहा होगा कि उसके सर पे पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे देखना है वो मेरी तिलक की साड़ी कैसे लेके आती है। उन दोनों बहनों के दिन का चैन, रातों की नींद और जिंदगी भर की शांति छीन लूंगी मैं। हंतो वरी शांति। शोम, लोग दिलों में शांति लाने के लिए संगीत सुने और मैडम जी दूसरों के दिलों में शांति लाकर संगीत बजावे।
फाल्गुनी, एक मिनट खड़ी हो। क्या? अरे खड़ी तो हो। अब जरा गोल गोल घूमो। क्या? अरे जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। अब जरा गोल गोल घूमो। क्या करवा रहे हो सुरेश ड्राइवर? एक मिनट, ये जो तुमने लहंगा पहना है ये कितने तक का होगा? 300-400 का होगा। और अगर किसी डिजाइनर का ठप्पा लग जाए तो कम से कम 2 या 3 हजार का तो होगा। आजकल काम कम और नाम ज्यादा बिकता है। ये बड़े बड़े डिजाइनर ना तुम जैसे कारीगरों से कपड़ा लेते, अपने नाम का ठप्पा लगाते और लाखों में बेच देते। हाय अल्लाह। अरे वाह सुरेश ड्राइवर, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है कपड़ों के बारे में। गर्लफ्रेंड है या कपड़ों का साइड बिजनेस खोल लिया है तुमने कोई? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही मैंने कोई साइड बिजनेस खोला है। वो क्या है ना, सेठ जी का जूतों का काम है और बैग्स का काम है, तो मैं अपने कान खुले रखता हूँ, वो बातें करते रहते हैं ना। अरे वाह, कौन है तुम्हारे ये सेठ जी? हमें भी मिलवाओ, मेरा भी दिमाग खुलेगा थोड़ा। तू अपना दिमाग ना बाद में खोल लेना, पहले ये सोच कि बिट्टू की सास को जो साड़ी देनी है उसका इंतजाम कैसे होगा। कहाँ से आएगी डिजाइनर जड़ाऊ पल्ले वाली साड़ी? अरे जीनू चाची, जयपुर की बेस्ट डिजाइनर आपके सामने खड़ी है और आप दाएं बाएं ढूंढ रहे हो। फाल्गुनी है ना, फाल्गुनी बनाएगी। क्या तुम भी सुरेश ड्राइवर कुछ भी बोलते हो? ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ सावरिया साड़ी वालों की ही साड़ी चाहिए। अरे तो तुम सावरिया साड़ी वालों से अच्छी साड़ी बनाओगी ना, और डब्बा मैं ले आऊंगा, घर पे तो पड़े ही रहते हैं। क्या? मेरा मतलब मैडम जी है ना, मैडम जी यहीं से साड़ी खरीदती हैं और डब्बे ऐसे घर में पड़े रहते हैं, तो मैं ला दूंगा डब्बा। लेकिन ये तो गलत है ना, ये तो धोखा हुआ। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है जीनू चाची। फो, अब इसमें क्या गलत है? उन्हें साड़ी चाहिए तो उन्हें साड़ी दे रही है, उन्हें दुकान का नाम चाहिए तो उन्हें डब्बा दे दे। देख बेटा, तेरा इरादा तो नेक है ना। अरे हाँ, आजकल यही होता है। ये बड़े बड़े डिजाइनर ना एक सादा कपड़ा लेते हैं, बॉर्डर किसी और का लगाते हैं और एम्ब्रॉयडरी किसी और से कराते हैं और अपना ठप्पा लगा के आगे बेच देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रहने दो तुम, तुम्हें पता भी है कपड़े में कितनी बारीक सिलाई और कढ़ाई का काम होता है। वैसे तुम्हारा आइडिया भी ठीक ही है ना जीनू चाची? तो बस फिर देर किस बात की, तुम साड़ी बनाओ, मैं डब्बा लेके आता हूँ। हाँ, ये लो। अरे सुनो तो, कितना नेक बच्चा है। चल चल, बहुत काम है, हम लोग निकालते हैं ना सामान अच्छी साड़ी बनाने का। जी। जीजी माँ, ये क्या है? कपड़ों की दुकान क्यों खोल रखी है? ये दुकान लग रही तुझे? मुझे लग रहा है इसने पूरा बाजार लगा लिया। अब सुबह आपने और सुरेश ड्राइवर ने तो कहा था कि खुद कर लो खुद कर लो, तो बस लगा ली मैंने दुकान। अब तो तिलक की तैयारी अच्छे से ही होगी। जीनू चाची, ये देखिए, ये लाल रंग की साड़ियों पर मैं ये वाला बॉर्डर लगा दूंगी और फिर पल्लू पे कढ़ाई कर दूंगी, तो हो जाएगी उत्तरा देवी के घर के लिए 5 साड़ियाँ तैयार। अरे वाह। और ये देखिए, ये जो कपड़े हैं इन पे मैं जरी वाली कढ़ाई करूंगी, तो विधान, उसके पापा और उसके भाई के लिए शेरवानी बन जाएगी। और ये जो है इनसे उनकी पगड़ियां बन जाएंगी, है ना? और इस लाल साड़ी पर इस पे मैं चमकीला बॉर्डर लगाऊंगी और पल्लू पे मोती और लाल कलर के धागे से जड़ाऊ काम करूंगी। 5-6 दिन लगेंगे, लेकिन एकदम बढ़िया शोरूम वाली साड़ी बन जाएगी। थोड़ी सांस ले ले, थोड़ा चैन से बैठ। पता चला कि गाड़ी चलने से पहले ने दम तोड़ दिया। मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा।
मेरे पास टाइम नहीं है जीएसटी आज। अच्छा लग रहा है वैसे। जीएसटी परेशान मत करो यार। ठीक है फिर चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ। जीजी माँ, खिचड़ी रेडी है। रख दे, मैं खा लूंगी। फाल्गुनी, बहुत सुंदर बनी है शेरवानी। जीजी माँ, ये विधान के लिए है ना? जीनू चाची, जड़ाऊ पल्ले को छोड़ के बाकी सारी तैयारियां तो हो ही गई हैं। इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, 3-3.5 दिन में हो ही जाएगा ये भी। देखो देखो कैसा कलयुग आया है, दूसरों के पैसों पर ऐश कर रही है। दोनों बहनें महंगी महंगी साड़ियां खरीद रही है। जीनू चाची, क्या तारा का। अरे अब लोग क्या करें, जाइए आप, जाइए। कमाल, क्यों अपनी जुबान को थका रहे हो? और ये क्या कलयुग की बातें कर रहे हो? कलयुग की बातों को डालिए कचरे में, टाइम आने पे अपनी फल्लू ही काम आएगी। अच्छा एक बात बताओ, कल को जब आपके बेटे राजू की शादी होगी तो उसके लिए शेरवानी कौन बनाएगा? अपनी फल्लू। तू चुप कर, 2 साल में 2 बार ही चेहरा दिखता है तेरा। तुझे क्या पता है कि राधा जी की पोल में क्या होता है और क्या नहीं? तू ना अपनी नसीहत अपने पास रख, समझा? जीजी माँ फिक्र मत करो, ये तो ऐसे ही बोलते रहते। हमें तो तेरी जीजी माँ पे फक्र है भाई। अरे भानु, गाड़ी राधा जी की पोल लेना। सर जी, मैं भानु को नहीं, भानु तो कहाँ हो गया है सर जी, मैं बदली में आया हूँ और उसका कजिन ब्रदर भूषण हूँ सर जी। अरे हाँ सॉरी यार, वो भानु 3 साल से काम कर रहा है तो मुझे नाम याद नहीं रहता। आपने कहाँ बोला सर जी? राधा जी की पोल। और वहाँ क्या है सर जी? वो लंबी कहानी है, गाड़ी में सूटकेस पड़ा है। भानु ने कुछ बताया उस बारे में? सर जी बताया तो था कि गाड़ी की डिग्गी में एक सूटकेस रखा है और उसे हमेशा रखना पर खोलना था। हाँ, वो सूटकेस में मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, ऑफिस के सूट्स हैं और ड्राइवर वाले कपड़े हैं। मैं जब ऑफिस आऊंगा तो सूट पहनूंगा और जब राधा जी की पोल जाऊंगा तो ड्राइवर के कपड़े, समझे? समझा सर जी, पर तुम्हारे एक बात ना समझ में आ रही सर जी। आप घर से निकलते हो ऑफिस वाला कपड़ा पहन के सर जी, और राधा जी के पोल पहुंचते पहुंचते सर जी आप वहां पे उतर के ड्राइवर वाला कपड़ा पहन लेते हो सर जी। चक्कर के है सर जी। भानु ने तुमको फाल्गुनी मैडम के बारे में कुछ नहीं बताया? बताया तो सर जी, पर मारे एक बात और ना समझ में आ रही सर जी। आप जाके फाल्गुनी मैम से सीधे सीधे बात क्यों निकल लेते सर जी? जी सारी मशक्कत ही खत्म हो जाएगी सर जी। वो लंबी स्टोरी है, तुम नहीं समझोगे। तुम गाड़ी चलाओ भूषण। जी सर जी। हाँ डिम्पी। सुयश, किधर हो तुम? मुझे अभी मिलो आकर। डिम्पी, मैं ऑफिस के काम से बाहर आया हूँ एक मीटिंग के लिए, मैं फ्री होके फोन करता हूँ, बाय। हेलो? हाँ,
कट कर दिया, मेरा फोन कट कर दिया। ड्राइवर रुको। ये सुरेश का बच्चा कर क्या रहा है? ओह माय गॉड, ये गाड़ी में कपड़े क्यों बदल रहा है और अमीर से गरीब क्यों बन रहा है? कहीं इसका बिजनेस में लॉस तो नहीं हो गया? कहीं जुए में हार तो नहीं गया? अरे कहीं पागल तो नहीं हो गया? अरे वो साड़ी का बॉक्स बोला था लेके आए? सर रखवा दिया डिग्री में सर। अरे ये कर क्या रहा है ये लड़का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब चल क्या रहा है? चाबी। थैंक यू, तुम चले जाओ, मैं आ जाऊँ। थैंक यू सर। ओह माय गॉड, डिम्पी देखना पड़ेगा चल क्या रहा है। हेलो उत्तरा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, अभी भी बाहर नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें तिलक की रस्म में जो शगुन लाने के लिए कहा था, वो सब तैयारियां हो गई? क्या है ना, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि ये अकेली लड़की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। नहीं उत्तरा जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं जानती हूँ सारा दिखावा है, लेकिन क्या करें, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में ये सब होता है, दिखावा करना पड़ता है, रीत रिवाज है, निभाने तो पड़ेंगे। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि कुछ पैसे मैं किसी के हाथों भेज देती हूँ, उन पैसों से शगुन का सामान ले लो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मैं आपकी सोच की कद्र करती हूँ उत्तरा जी, लेकिन हम लड़की वाले हैं, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं तिलक की रस्म बिल्कुल वैसी ही होगी। अभी तो 4 दिन बाकी हैं, मेरी काफी तैयारी हो चुकी है और अगले 3 दिन में आपकी जड़ाऊ पल्ले की साड़ी का भी इंतजाम हो जाएगा। दीदी आप बेस्ट हो, आप लोग प्लीज जल्दी आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मैं फाल्गुनी तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है। बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ मॉम। तो एक काम करो, कुछ जरूरी फाइलें हैं, लेके आओगे? ठीक है बिल्कुल। थैंक यू बेटा। बाय बेटा। बाय। उस 2 टके की लड़की की ये हिम्मत, मुझे मना कर दिया, वो भी हंसते हंसते। शोम। जी मैडम जी। जरा पता तो लगाओ शोम, ये फाल्गुनी क्या खेल खेल रही है, मदद लेने से मना कर रही है। मुझसे कहा हम लड़की वाले हैं, लड़के वालों से मदद नहीं लेंगे। जरा देख के तो आओ, ऐसा कौन सा चिराग उसके हाथ लगा है। जी मैडम जी।